किसान भाइयों, हमारा खेत है और अभी इसकी कटाई करीब 15 दिन पहले हुई थी। तो कटाई होने के बाद में हमने इसका जो पत्ती थी वो अच्छे से जला दी थी। जला देने के बाद में अभी इसमें हम स्प्रे करने वाले हैं फुटाव का, और जो सूट्स निकल रहे हैं वो बहुत तेजी से ग्रो करेंगे और इन सूट्स के ऊपर जो कीड़ा ना लगे उसकी रोकथाम के लिए भी हम इसमें दवाई प्रयोग करने वाले हैं। भाइयों, मैं हूँ गन्ने के खेत में और गन्ने की हमने बोर्ड की कटाई कर ली है और आज प्रबंधन करने वाले हैं हम गन्ने में पेड़ी का। किसान भाइयों, पेड़ी तब अच्छी होगी जब फुटाव अच्छा होगा। तो हम फुटाव के लिए कुछ चीज़ें प्रयोग करने वाले हैं, वो मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे हम गन्ने से अच्छी पेड़ी लेने के लिए कुछ चीज़ों का प्रयोग हमें कर लेना चाहिए। किसान भाइयों, मैं हूं अमित तिवारी, आप देख रहे हैं किसान क्रॉप ज्ञान यूट्यूब चैनल, जो देता है सही और सटीक जानकारी, जो बिल्कुल विश्वसनीय है। तो ये मेरे पीछे हमारा गन्ने का खेत है और इसमें स्प्रे चल रही है। तो हम कौन कौन सी चीज़ों का स्प्रे इसमें करने वाले हैं, कैसे उनके प्रयोग करने से हम अच्छी पेड़ी ले सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, पूरी वीडियो में आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है, ये मेरा आपसे वादा है। तो किसान भाइयों, गन्ने की जो पेड़ी है वो प्रबंधन उसका करना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि एक अच्छा पौधा ही अच्छी उपज का नींव रखता है। सही पौधा होगा, सही उत्पादन देगा। पौधा कमज़ोर होगा तो वज़न भी कम आएगा और किसान की जो मेहनत है वो सारी बेकार जाएगी। तो अभी शुरुआत में, अभी मार्च का महीना है, अभी जो मौसम थोड़ा गर्माने लगा है, और तो ऐसी अवस्था में जो कीट हैं गन्ने के वो भी आना शुरू हो जाएंगे। तो उसको ध्यान में रखते हुए और पेड़ी के फुटाव के लिए हम जो प्रयोग करने वाले हैं मैं आपको दिखा देता हूं। तो किसान भाइयों, जान लेते हैं कि गन्ने में पेड़ी प्रबंधन के लिए, गन्ने की पेड़ी में अच्छे फुटाव के लिए मैं कौन कौन सी दवाइयों का प्रयोग करना है। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा वे कौन कौन सी दवाई हम प्रयोग करने वाले हैं, ताकि गन्ने की फसल में अच्छा जो फुटाव है हो सके। हम इसमें एक इंसेक्टिसाइड लगाएंगे, एक उर्वरक लगाएंगे और एक पीजीआर लगाएंगे। ये तीनों चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो किसान भाइयों, हमारे पास में ये है कॉम्बिनेशन जो गन्ने में रटोनिंग के लिए प्रयोग करने वाले हैं। ये है एक एथिरल, जो एक पीजीआर है, इसमें 29% SL है, ये सिलेक्टेड है। और ये है हमारे पास में नैनो यूरिया इफ्को का, और ये है एक कोरोजन, इसमें क्लोरेंट्रोनिरिप्रोल है 18.5% SC। तो ये तो है एक पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ये है एक फर्टिलाइजर उर्वरक, और ये है एक इंसेक्टिसाइड। यह काम करेगा गन्ने में जो कल्ले हैं उनको ज़्यादा निकालने की जो आवश्यकता होती है, उस समय हमें इनका प्रयोग करना होता है। तो यह अच्छे से फुटाव करेगा, बहुत ज़्यादा कल्लों की संख्या निकलेगी। ये है, जैसे ही कल्ले निकलेंगे तो उसमें उसकी ग्रोथ को ये बूस्ट करने वाला है नैनो यूरिया। तो ये अधिक से अधिक जो कल्ले निकलेंगे उसकी ग्रोथ को बूस्ट करेगा, बढ़ाएगा। और ये है इंसेक्टिसाइड, जो जैसे कि टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है गन्ने की फसल के लिए, तो उस समय जो कंसुआ लगता है वो लगने की संभावना बढ़ जाती है। तो उसकी यह रोकथाम करेगा, क्योंकि हम इसको भी फुटाव के समय ही डाल रहे हैं। अभी थोड़ी थोड़ी जो हमारी पेड़ी है फूटना शुरू हो गई है। तो इस तरीके से हम इसमें जो इसका प्रयोग करेंगे वो गन्ने में कंसुआ है उसकी रोकथाम के लिए करेंगे। अब चलिए हम बताते हैं इसका घोल कैसे बनाना है। तो किसान भाइयों, हमने घोल बनाकर तैयार कर लिया है। तो ये कुछ हमने घोल बनाए हैं। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें हमने जो पीजीआर है उसको डाला है, और जो कंसुए की दवाई बताई थी कोरोजन वो है। इसकी जो मात्रा हमें रखनी है वो मैं बता देता हूँ। अगर आप ये पीजीआर प्रयोग कर रहे हैं, कोई सी कंपनी का हो सकता है, तो इसमें इसकी जो मात्रा आपको रखनी है 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से रखनी है। अगर आप प्रयोग कर रहे हैं, ये 100 ml दवाई है तो ये 100 लीटर पानी में डलेगी। अगर 500 लीटर का प्रयोग करें तो 500 ग्राम दवाई 500 लीटर पानी में डलेगी। इस तरीके से हमें जो इसकी मात्रा लेनी है किसान भाइयों, वो लेनी है 2.5 से 3 ml प्रति लीटर। और इसकी भी किसान भाइयों हमें मात्रा लेनी है 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर कोरोजन की। तो इन तीनों को कॉम्बिनेशन से आप ये ऐसे तरीके का घोल तैयार कर लेंगे। और हमारी टंकी जो है अभी 15 लीटर की है, तो हम ऐसे सिर्फ हमने पैमाना ले रखा है। इसमें हमने 9 टंकियाँ बनाई हैं और ड्रेंचिंग कर रहे हैं हम। तो ये हम इसमें एक ही जो टंकी में घोल इसका बनाकर एक इसके गिलास के हिसाब से डाल देंगे। तो इससे बहुत अच्छी जो पेड़ी है वो उसका फुटाव होगा, और जो कीट आने की संभावना बढ़ जाती है, जैसे कि मैंने बताया कि कंसुआ कीट वो आएगा, उसकी रोकथाम भी ये करेगा। तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, हर किसान भाई को अब इस समय मार्च के महीने में करना चाहिए, ताकि जिससे जो गन्ने की पेड़ी है उसका उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो किसान भाइयों देखिए, अब स्प्रे हमने शुरू करा दिया है। इस तरीके से आपको ड्रेंचिंग करनी है, थोड़ा नोजिल को उठाकर ऊपर से। अभी देखिए फूट रही है पेड़ी थोड़ी धीरे धीरे, और इस तरीके से हमें, ये देखिए किसान भाइयों, इस तरीके से आपको ड्रेंचिंग कर लेनी है। और जो मैंने टंकी का हिसाब बताया था कि 2 से 2.5 टंकी प्रति बीघा लगने वाली है, और ये 15 लीटर की टंकी है। इसमें करीब ये मैं बताऊँ 60 मीटर की लंबाई है पूरे खेत की। तो इसमें 18 खोड़ हो रहे हैं हमारे। देखिए अभी फुटाव हो तो रहा है, लेकिन इसके कॉम्बिनेशन से प्रयोग करने से फुटाव भी होगा और सूट्स की हाइट भी बढ़ेगी। और साथ में जो मैंने बताया कि कोरोजन डालने से जो कंसुआ आता है
इसमें इस गोब में वो भी नहीं आएगा। तो ये कॉम्बिनेशन अगर आप प्रयोग करते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। ये हमारी गन्ने की ये कोजा 38 वैरायटी है, तो हम इसमें इसका स्प्रे कर रहे हैं। 18 की रटूनिंग हमारी हो रही है, वो खेत भी आपको दिखा दूंगा, उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट इसके देखने को मिले हैं। तो किसान भाइयों, ये थी जानकारी गन्ने में पेड़ी प्रबंधन की। वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को किसान भाइयों तक भी शेयर करें, ताकि इनको भी पता चल जाए कि गन्ने में रटूनिंग का कैसे प्रबंधन किया जा सकता है और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लिया जा सकता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को जरूर दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपके पास पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।